इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ ऐसे हादसात हुए हैं जो बहुत बड़े थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के सिस्टम को एक वक्त के लिए हिला कर रख दिया। लाइक 9/11 इंसिडेंट, जब एक प्लेन ट्विन टावर से आके टकराता है। A plane has crashed into the World Trade Center. The smoke is filling the entire area. Let's go! कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया के सिस्टम को बदल दिया। एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लगाया गया। China over strict COVID-19 lockdown measures. जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट या इंसिडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली उस पे र्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। लोग अलग अलग बातें बनाना शुरू हो जाते हैं कि ये प्री प्लान था, ये फेक था। जैसे आज भी लोग 9/11 इंसिडेंट को प्री प्लान कहते हैं। वहीं कुछ लोग बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं रखते कि ये प्री प्लान था या फेक था। उनको यही लगता है कि ये सब कुछ नेचुरली हुआ है, ये सब कुछ रियल है, कुदरत ने ये सब कुछ किया है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कुछ लोग उस बात को या उस हादसे को रियल माने और वहीं पे कुछ लोग उसको फेक कहना शुरू हो जाए, प्री प्लान कहना शुरू हो जाए, तो वो एक कॉन्स्पिरेसी बन जाती है, जिसे हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। इसी तरह की एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोविड-19। Protests have broken out in several parts of the country, including in the Xinjiang region, where many people have been barred for leaving their homes for more than 3 months. नवंबर 2019 चाइना के एक शहर वुहान में एक वायरस फैलता है। तब इस वायरस का किसी को नाम भी नहीं पता था। साइंटिस्ट का कहना था कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होता है, एंड जिस भी इंसान में इस वायरस के सिम्टम्स नजर आ जाते थे वो कुछ ही दिनों के बाद मर जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। जब ये वायरस लोगों के सामने आया तो इस वायरस को कोरोना वायरस का नाम दिया गया। एंड इस कोरोना ने पूरी दुनिया के सिस्टम को बदल कर रख दिया, फिर चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या गवर्नमेंट हो। एंड आई थिंक आज 4-5 साल गुजरने के बाद भी हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं से ठीक नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इसके असरात अभी भी हैं। गवर्नमेंट लेवल पे वो काम किए गए जो शायद जिंदगी में कभी नहीं किए गए थे। लाइक एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लगाया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज टोटली बंद कर दी गई। इंसानों को आपस में मिलने से रोक दिया गया। इवन दे कांट टच ईच अदर। व्हाट इफ आई टेल यू गाइस दैट द होल कोविड वाज फेक, प्री प्लान्ड? आई नो आपके लिए ये बात मानना शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, बट मुझे आज भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। एक बात पे तो मैं 100% श्योर हूँ कि चाइना, जहाँ से ये वायरस शुरू हुआ था, जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी, उनको पहले से पता था इस वायरस के बारे में। इस वायरस के सिम्टम्स बहुत पहले वहाँ के लोगों में देखे गए थे। इवन उन्होंने सैंपल्स भी कलेक्ट किए थे, बट ये बात उन्होंने पूरी दुनिया से छुपाई, जिसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस हर कंट्री में स्प्रेड हो गया। कोविड-19 वॉज प्री प्लान्ड, एक मैनिपुलेशन थी। इट मे बी ट्रू और नॉट, लेकिन इसके पीछे मेरा अपना क्या पर्सपेक्टिव है, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कोविड बिल्कुल रियल था एंड ये काफ़ी ख़तरनाक भी था, क्योंकि सच है जब ये वायरस आया तो सब लोगों को मास्क यूज़ करने का कहा गया। वेल, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मुझे ये लगता है कि मास्क यूज़ करने से 0% भी फ़ायदा नहीं हुआ। मास्क का यूज़ नया नहीं था, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ किए जाते थे, बट ओनली इन मेडिकल सेंटर्स, नॉट इन पब्लिक प्लेसेस। जब ये वायरस आया तो पूरी दुनिया को मास्क यूज़ करने का कहा गया। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में एक फियर सा आ गया कि अगर हम मास्क यूज़ नहीं करेंगे तो ये वायरस हमें कैच कर लेगा, मे बी हमारी जान भी जा सकती है। इवन मैंने भी बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ किए, स्टिल अभी भी करता हूँ, और मुझे आज भी यही लगता है कि मास्क यूज़ ना करने से मेरी जान जा सकती है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को मास्क पर लगाना ऐसा ही था जैसे एक सूरज को उंगली के साथ कवर करना। मतलब अगर आप सूरज को कवर करना चाहते हैं तो वो उंगली से कैसे कवर हो सकता है? आपको पूरे सूरज को कवर करना पड़ेगा, फिर ही वो कवर होगा। एक उंगली रख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। इस पिक्चर को देखिए, 2019 में $1.4 बिलियन के मास्क सेल किए गए, बट जैसे ही पेंडेमिक आया तो ये ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया। $224 बिलियन तक मास्क को सेल किया गया। 2021 में $128 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हमारे लिए मास्क लेते वक्त 10-20 रुपए शायद मैटर नहीं करते, बट इसके पीछे एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जनरेट हो रही होती है।
मुझे ये लगता है कि दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनके साथ रिलेट कर पाना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर। एक स्टडी के मुताबिक जब एक इंसान दूसरे इंसान को हक करता है तो वो बहुत रिलैक्स फील करता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है एंड उसका स्ट्रेस रिलीज होता है। बट ड्यूरिंग कोविड हमने ये सारे काम करना छोड़ दिए जो वाकई में हमारी हेल्थ पर एक अच्छा असर रखते थे। इवन मैंने खुद लोगों के साथ हैंडशेक करना बंद कर दिया। अगर गलती से मैं किसी को हाथ भी लगा देता तो मैं फौरन से अपने हाथों को वॉश करता। मुझे इतना डर था। मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स पर जाना छोड़ दिया। काफी सारे लोग एक दूसरे से दूर हो गए। आज भी वो चीज हमारे अंदर है कि दूसरे इंसान को टच करने से उसका वायरस हमारे अंदर आ जाएगा, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, ऐसा होता है, बट ये बहुत गलत भी है। कोविड से पहले कौन ये सब कुछ देखता था? कौन एक दूसरे को टच करने से डरता था? लोग आपस में मिलते थे, टच करते थे एंड दे डोंट केयर। उनको पता भी नहीं था इन चीजों का एंड उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। बट कोविड के बाद ये सब चीजें बहुत मायने रखना शुरू हो गई हमारे लिए। खैर, आई मूव्ड ऑन एंड आई रियलाइज्ड कि मैं एम ही डर रहा था एंड आई हेल्प मी टू एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। जब भी कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसी बीमारी आती है तो सब लोगों की नजरें वैक्सीन पे होती हैं। हर इंसान वैक्सीन की डिमांड करता है। लोगों को यही लगता है कि वैक्सीन ही इस बीमारी का कंप्लीट सॉल्यूशन है, बट ऐसा नहीं है। मुझे आज भी ये चीज़ बहुत फनी लगती है कि गवर्नमेंट ने किस तरह से वैक्सीन लॉन्च की, किस तरह से लोगों को इसके डोज दिए गए। लाइक एक डोज दी और फिर एक नई डेट दी गई कि आपको अगला डोज इस डेट को दिया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस डोज एक्सपायर हो चुका है या उसका असर ख़त्म हो रहा है। अगर आपने नया डोज ना लिया तो आप मर भी सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सिर्फ एक डोज लिया और उसके बाद वो भाग गए। उन्होंने केयर ही नहीं की इस चीज़ की कि हमें वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी, और वो आज तक जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। एंड मैनी टाइम्स आई केम वंडर कि सीरियसली इस बात पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। एंड ये वैक्सीन कंप्लीट सोल्यूशन था भी नहीं। मतलब वैक्सीन क्या होता है? या तो वो किसी बीमारी का कंप्लीट सोल्यूशन हो, अगर वो उस बीमारी का कंप्लीट सोल्यूशन है ही नहीं तो वो वैक्सीन होगी नहीं, उसको वैक्सीन हम कहेंगे नहीं। ये तो आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट था, लोगों को वैक्सीन दे के चेक की गई कि क्या वाकई में ये इस बीमारी का हल है या नहीं। बहुत सारे लोग इन वैक्सीन्स को लेने के बाद मर भी गए। Side effects of COVID vaccines. The study involved almost 100 million people from 8 countries. मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को मजबूरन वैक्सीन्स लेनी पड़ी, हालांकि वो ऐसा चाहते भी नहीं थे, बट वहीं पे कुछ लोग पागल हो रहे थे वैक्सीन्स लेने के लिए। लाइक एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन टू एन इंटरनल प्रॉब्लम। कोविड के दौरान बहुत फेक न्यूज़ चलती रही हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया फेक न्यूज़ सुना के। हर तरफ एक ही चीज़ को दिखाया जा रहा था कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग इसकी वजह से मरते ही जा रहे हैं। Staggering number we never could have imagined. 1 million Americans now dead from COVID. हर तरफ अलग ही न्यूज़ चल रही थी। लोगों को फेक वैक्सीन्स दी गई, गलत गाइड किया गया। हालांकि एक पॉइंट पे आके कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल में था और कोई भी इस वायरस से मर नहीं रहा था, बट फिर भी मीडिया ने हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने रखा ताकि लोगों में एक खौफ सा रहे। मीडिया ने हमें कभी भी पूरा सच नहीं बताया। आई नो कि अगर वो पूरा सच बताते कि सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है तो शायद लोग कंट्रोल में ना रहते, वो वापस वही काम करते जिनसे गवर्नमेंट उनको रोकना चाह रही थी। बट दिस इज़ द रियलिटी जो मीडिया ने हमसे छुपाई। बहुत टाइम से एक र्यूमर चलता आ रहा है कि ये वायरस कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन को कम करने के लिए था। एज यू नो कि हमारी ज़मीन पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब ज़मीन की सफाई लाजमी हो जाती है। बिकॉज अगर आप गौर करें तो ये वायरस ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। बूढ़े लोग इस वायरस की वजह से ज़्यादा मरे हैं। ऐसे लोग जिनको हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली बोझ करार देती है, वही लोग इस वायरस की वजह से ज़्यादातर मरे। कुछ लोगों का कहना है कि इस वायरस को इस वजह से बनाया गया था ताकि दुनिया की पॉपुलेशन को कम किया जाए, लोगों की जान ली जाए। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो कुछ भी किया जा सकता है। अब ये सिर्फ एक र्यूमर है या फिर असलियत, लेकिन सच बात तो ये है कि इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है। द वॉर बिटवीन पावर्स, ये पॉइंट बहुत समझने वाला है। अगर आप गौर करें तो चाइना एक वेल पावर्ड कंट्री है और हमेशा से चाइना का शुमार टॉप कंट्रीज में किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से सप्लाई की जाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज चाइना से अपना माल खरीदती हैं। हालांकि अमेरिका भी एक वेल पावर्ड कंट्री है, बट अगर आप चाइना और अमेरिका को कंपेयर करें तो
चाइना नंबर 1 पे है। अब यूएस गवर्नमेंट और दूसरी जितनी भी कंट्रीज थी जिनकी चाइना के साथ लगती थी, उन सब लोगों ने चाइना से माल खरीदने के लिए सब कंट्रीज को रोक दिया और सब कंट्रीज को कहा गया कि चाइना से कोई भी कोई चीज ना खरीदे एंड चाइना के लोगों को अपनी कंट्री में दाखिल ना होने दें, जैसे एक साजिश हो चाइना को बदनाम करने की। एंड नो डाउट इस वायरस की शुरुआत चाइना से ही हुई थी। अगर इस बात को थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो जब बात कंट्रीज की पावर की आती है तो कोई भी कंट्री किसी भी हद तक जा सकती है किसी कंट्री को बदनाम करने के लिए। एंड गूगल पर भी यही दिखाया जाता है कि ये वायरस चाइना से शुरू हुआ था। अब इस चीज़ में कितनी रियलिटी है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज इंटरनेट की पूरी दुनिया कंट्रोलेबल है। हमें वही नज़र आता है जो वो दिखाना चाहते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है या झूठ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सब कुछ कंट्रोलेबल होता है, बट हमें ऐसा शो करवाया जाता है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। पूरी दुनिया को मैनिपुलेट किया जाता है और हम भी उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि शायद ये सच है, बट सच बात तो ये है कि वो सच होता ही नहीं। बेशक गूगल पर बहुत ज़्यादा राज पड़े हैं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो राज गूगल पर पड़ा है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो राज नहीं है। बेशक वो कितनी ही डीप इंफॉर्मेशन क्यों ना हो। अगर वो राज होता तो वो इस तरह पब्लिकली अवेलेबल ना होता, इंटरनेट पे पड़ा ना होता। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त। Goodbye. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey.